हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों यहाँ पे हम कराते हैं बोर्ड क्लास की तैयारी। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि है 1 नंबर में। ठीक है जी हाँ, आज हम 1 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको कराने वाले हैं और सभी क्वेश्चन भूगोल से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मृदा अपरदन क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। तो मृदा अपरदन क्या है? तो बच्चों मिट्टी का कट जाना, यानी मिट्टी क्या है, पानी बहुत ज़्यादा बहता है तो क्या हो जाती है, कई जगह मिट्टी कट जाती है, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी मिट्टी वहाँ से क्या हो जाती है, निकल जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा वायु हवा अगर चलती है, पवन ज़्यादा तेज़ चलती है तो भी मिट्टी का जो हिस्सा होता है, जो मृदा का हिस्सा, वो भी हट जाता है। तो इसको ही बोला जाता है मृदा अपरदन। तो हम आते हैं इसके आंसर पे। तो इसका जो आंसर है वो है, देखिए यहाँ पे, तो आंसर को आप नोट कर लेना कि मिट्टी का कट जाना, बह जाना या उड़कर अन्य स्थान पर पहुंच जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। क्लियर बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मृदा संरक्षण क्या है। ये क्वेश्चन आता है, या तो मृदा अपरदन आएगा या फिर मृदा संरक्षण आएगा। तो मृदा संरक्षण क्या है? तो मृदा संरक्षण का होता है मृदा की रक्षा करना। मृदा संरक्षण का मतलब क्या होता है, मृदा की क्या करनी है आपको, रक्षा करना। अब रक्षा कैसे? जैसे मिट्टी जो है वो हम मिट्टी कब मानते हैं, जब मिट्टी कैसी हो, उपजाऊ हो। तो मिट्टी के उपजाऊपन को अगर हम बचाए रखें, ठीक है, या फिर मिट्टी के कटाव को रोक दें, तो यही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। क्लियर बच्चों। तो इसका आंसर आपके सामने है, मिट्टी के कटाव को रोकना तथा उसे उपजाऊ बनाए रखना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब्रक के कोई 2 उपयोग लिखिए। अब्रक जो है एक धातु है और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो अब्रक के 2 उपयोग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब्रक के 2 उपयोग हैं, एक तो औषधि में, यानी जो दवाइयाँ होती हैं उसमें, और दूसरा है बिजली के संचालन में, यानी जो तार होते हैं उसमें भी, ठीक है, अब्रक का उपयोग किया जाता है। तो 2 चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन को बच्चों नोट करते जाओ, और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। उससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि हम वीडियो सही बना रहे हैं या फिर हमसे कोई गलती हो रही है, और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए अब आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मिट्टियों के नाम बताइए। 2 मिट्टियों के नाम बताने हैं आपको। तो आपको वैसे आपको सभी मिट्टियां याद रखनी है। सभी मिट्टी में आपको बता दूं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। और आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने इसके वीडियो बना दिए हैं इस चैनल पे, आपको सामाजिक विज्ञान के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो भारत में जो पाई जाने वाली मिट्टी हैं वो है कौन कौन सी, यहाँ पे देखिए, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। अगर आपको 2 पूछे तो 2 लिख दो, 3 पूछे 3 लिख दो, 4 पूछे 4, या फिर 5 या 6 से ज़्यादा तो पूछेगा ही नहीं। पहली बात तो क्योंकि मिट्टी के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के परंपरागत साधनों के नाम बताइए। ऊर्जा के परंपरागत, देखो परंपरागत साधन क्या होते हैं, जो प्रकृति से हमको जो साधन जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परंपरागत साधन बोलते हैं। तो प्रकृति से क्या क्या है, जैसे यहाँ पे आंसर है आपको, देखिए, जैसे खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या हैं, जितने भी खनिज हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो जो प्राकृतिक संसाधन जो अधिकतर हैं वो सब क्या है, परंपरागत संसाधन है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के नाम लिखिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं? तो जो ये ऊर्जा के जो गैर परंपरागत साधन हैं वो मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत। तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इन आंसर्स को आप नोट कर लीजिए। बच्चों आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन वैसे ही हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, लिखते जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इनका एक कलेक्शन आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भौमजल पाने के स्रोत क्या है। भौमजल यानी कि भूमि का जो जल है, जो जमीन के जो नीचे जल होता है, उसे पाने के स्रोत क्या क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है क्या है, कुआं और ट्यूबवेल। यहाँ से हम क्या है, भूमि जल, हैंडपंप भी है और भी है। ठीक है, तो 2 पूछे तो हमने 2 का आंसर दे दिया। अगला है यहाँ पे, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई। बताइए, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई, ये प्रश्न है यहाँ पे। तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो गुजरात से हुई थी। तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए गुजरात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस एस्क को कहते हैं। बताइए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस एस्क को कहते हैं।
तो जैकोपोल्टिड्स कहते हैं बच्चों मैग्नीज को। मैं यहाँ पे इसमें आंसर नहीं लिखा है तो मैं आपको बताता हूँ जैकोपोल्टिड्स किसको कहते हैं, मैग्नीज। इसका जो राइट आंसर है मैंने लिख नहीं पाया है तो आप लिख लेना बच्चों, मैग्नीज इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, मैग्नीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अचानक उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं। अचानक से उत्पन्न होने प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो हमारे द्वारा नहीं होती, प्रकृति के द्वारा जो होती हैं वो सब कौन सी हैं, प्राकृतिक आपदा हैं। तो कौन सी हैं बताइए, बाढ़ है एक तो, ठीक है, भूकंप है, वैसे तो भूकंप अचानक, ठीक है। तो दो यहाँ पे जो आंसर है वो है भूकंप और सुनामी। ठीक है बच्चों, सबसे अच्छे आंसर हैं ये, भूकंप और सुनामी कैसे हैं, अचानक आने वाली ये आपदाएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जल से भरे रहने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। जल से भरे रहने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसको कहते हैं जल संभर क्षेत्र। क्या कहते हैं, जल संभर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, अगर आपको यहीं पे याद करना है तो वीडियो को बार बार देखिए, और मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कोई किताब उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से सभी जो क्वेश्चंस हैं वो याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सी मिट्टी प्राचीन रबेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूटने से बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी प्राचीन रबेदार और परिवर्तित चट्टानों से मिलकर बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है लाल मिट्टी। क्या है, लाल मिट्टी। अब करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बताइए बच्चों, डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। डेल्टाई भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस क्रांति का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। बताइए कौन सी क्रांति है जिसका उद्देश्य ये है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो, यानी दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हो। तो उसका नाम है श्वेत क्रांति। क्या है बच्चों, श्वेत क्रांति। तो उत्तर है आपका श्वेत क्रांति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव को अति गंभीर हानि पहुंचाने वाली प्राकृतिक आपदाएं क्या कहलाती हैं। बताइए, मानव को अति गंभीर हानि पहुंचाने वाली प्राकृतिक आपदाएं क्या कहलाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है प्राकृतिक संकट कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए। सर्वाधिक चावल का उत्पादक राज्य बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर है पश्चिम बंगाल। कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वो कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पशुओं पर आधारित दो उद्योग कौन कौन से हैं। बताइए, भारत में पशुओं पर जो आधारित दो उद्योग कौन कौन से हैं। तो पशुओं पर आधारित उद्योग कौन से हैं बताइए। यहाँ पे भारत में पशुओं पर आधारित उद्योग है चमड़ा उद्योग और केमिकल उद्योग। नोट कर लीजिए बच्चों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, नदी के अतिरिक्त जल का आसपास भूमि पर फैल जाना क्या कहलाता है। यानी नदी के अतिरिक्त जल के आसपास भूमि पर क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों, तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आप वीडियो चाहते हो उसको बना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू।